नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, आजकल उत्तराखंड में नेताओं के पुतले बनाने और उन्हें फूंकने की एक बाढ़ सी आ गई है। हर तरफ पुतले ही पुतले, छोटे पुतले, बड़े पुतले, नेता कम और पुतले ज्यादा। हमारे नेताओं में खुद का ही पुतला खुद ही फूंकवाने की एक होड़ सी मच गई है। पहले तो यह सिर्फ धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ही थी, फिर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला को लाल आंखें दिखाकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भी इसमें कूद पड़ी। फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को लगा कि मैं भला क्यों पीछे रहूं, तो वो भी सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी रखने की सरकार को सलाह देने लगे। फिर सुबोध उनियाल भी कूद पड़े। बीजेपी के भीतर नेताओं में गजब की होड़ मची हुई है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि खबर को पूरा देखिए, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और करवाएं भी, ताकि हम आपके माध्यम से खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। साथ ही आप नीचे दिए गए नंबर या क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके हमें सपोर्ट भी जरूर करें। साथियों, भाजपा नेताओं की होड़ को इस तरह समझिए कि आजकल पब्लिक जब तक एक नेता का पुतला फूंकने के लिए बनाती है, तब तक दूसरा नेता कुछ ऐसा कह देता है या ऐसी हरकत कर देता है कि उसका पुतला बनाने के लिए ऑर्डर देना पड़ता है। हर जगह पुतलों की सामत आई हुई है और सिर्फ पहाड़ ही नहीं, बल्कि मुंबई और दिल्ली में भी प्रवासी उत्तराखंडियों के संगठन अपने इन नेताओं का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इस तरह उत्तराखंड में पुतलों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। देश के शेयर बाजार का सेंसेक्स भले ही गिरा हो, लेकिन उत्तराखंड में पुतलों का सेंसेक्स टॉप पर है। गिनीज बुक वालों को तुरंत एक टीम उत्तराखंड के लिए रवाना कर देनी चाहिए। शायद यहां पर एक नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो जाए। और मैं इस बीच ये भी देख रहा हूं कि पब्लिक का गुस्सा देखकर हमारे नेताओं की अकड़ कुछ ढीली भी होने लगी है। कल तक जो मोहतरमा विधानसभा के सदन में विपक्ष के विधायक पर फुंकार रही थी, पब्लिक ने जब उन पर गुस्सा उतारना शुरू किया और उनको खदेड़ना शुरू किया, तब जाकर उनके तेवर अब कुछ ढीले पड़े हैं। ये बोलना पड़े कि मैं उत्तराखंड की हूँ, तो फिर तो कुछ बनता नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कभी भी सपने में भी मैं सोच सकती हूँ कि उत्तराखंड को कभी भी ठेस पहुंचे, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकती। पब्लिक का प्रेशर ऐसे काम करता है। उत्तराखंड के लोग इतने वर्षों तक अगर ऐसा प्रेशर अपने हर नेता पर बनाते रहते, तो आज हमारे राज्य के ऐसे हाल नहीं होते। दरअसल हम कोई पब्लिक प्रेशर इन पर बना ही नहीं पाए, तभी यह खुले सांड की तरह घूमते रहे और अब इन सांडों को नियंत्रित करने की सारी जिम्मेदारी पब्लिक के ऊपर आ गई है। यह चोट तो प्रेमचंद अग्रवाल पर भी बहुत तगड़ी पड़ी है। उनको कुछ सूझ नहीं आ रहा है कि किस किस की शरण में जाऊं। वह पहले ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर पहुंचे। खुद को पीड़ित की तरह उन्होंने वहां पर पेश किया और कहने लगे कि गंगा मैया न्याय कर। अपना स्वार्थ के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। हे मां, मैं हमेशा तेरे पे आस्था रखता हूँ, तो उनका भी कल्याण कर और मुझे न्याय दे। मैं न्याय मांगने आज मां तेरे दर पे आया। अरे अग्रवाल साहब, जरा ये भी तो सोचिए कि गंगा तो ऊपर हिमालय से आती है, पहाड़ों में उसका मायका है और हम पहाड़ के लोग गंगा के मायके वाले हैं। तो जिन पहाड़ियों को आपने भरी सभा में गाली दी, अगर उनमें से किसी पहाड़ी ने आपसे पहले ही मां गंगा के पास अर्जी डाल दी हो तो सोचिए कि गंगा ने किसकी सुनी होगी। और फिर गंगा के पीछे पीछे आप प्रयागराज तक भी पहुंच गए। परिवार समेत कुंभ में डुबकी भी आप लगा आए। प्रेमचंद अग्रवाल जी, ऐसे काम करते ही क्यों हो जिसमें इतनी फजीहत हो? त्रिवेंद्र रावत जी की ही सुन लेते। मैं जो वीडियो मैंने देखा और सुना, वो तो घोर आपत्तिजनक और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से इस तरह की वक्तव्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वो तो हमारे संसदीय मंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार विधायक हो गए। तो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण, इस तरह की भाषा, इसको कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। लेकिन फजीहत कराने की तो जैसे धामी सरकार के मंत्रियों ने कसम खा रखी है। अब आप सुबोध उनियाल को ही देख लीजिए। भरी सभा में उन्होंने कहा था कि पहाड़ के लोग तो यहाँ वहां से आए हैं, बाहर का कोई मूल निवासी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उनियाल लोग तो बिहार से आए हैं, शास्त्री महाराष्ट्र से आए हैं, बहुगुणा बंगाल से आए हैं। तो सुबोध उनियाल जी को यह रहस्य उद्घाटन करने की बहुत बहुत बधाइयां कि वह मूल रूप से बिहारी हैं। मैं तो अब तक यही जानता था कि वह उत्तराखंड के किसी ऊनी गांव से आते हैं, लेकिन अब उन्हीं के जरिए पता चला कि वे तो सिर्फ ऊनी गांव से ही नहीं भागे, बल्कि बिहार से भी भागे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि सत्ताधारी दल के नेताओं, मंत्रियों, स्पीकर को अचानक हो क्या गया है। ये सब फागुन के इस महीने में क्यों बोरा गए हैं?
आखिर ये लोग चाहते क्या हैं जो उत्तराखंड में इतना रायता फैला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भू कानून में किए गए संशोधन हो या समान नागरिक संहिता पर हो, इनकी जो किरकिरी हो उसको ढकने के लिए इन लोगों द्वारा सारा ड्रामा रचा गया हो? या कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड के मूल सवालों से सबका ध्यान हटाने के लिए ये खेल रचा गया हो? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे समाज को गहरे कीचड़ में धंसाकर इन लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने का कोई गणित बिठाया हो? कुछ भी हो सकता है। राजनीति अक्सर ऐसे छल कपट करती ही रहती है, लेकिन हमारे निवेदन में कोई छल कपट नहीं है। साथियों, आपसे निवेदन है कि मैं अपना यूपीआई का QR कोड शेयर कर रहा हूं। इसके जरिए जो भी सहयोग आप कर सकते हैं अवश्य करें। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।